श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध तृतीय अध्याय। नारद जी का आगमन और श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य पर यह कथा कहा हुई। किसने पूछी, किसने सुनाई, और क्यों कहा गया कि केवल इसके श्रवण से ही मोक्ष संभव है। आज हम सुनेंगे नारद जी और सनकादि कुमारों के संवाद से जुड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण का अद्भुत तृतीय अध्याय। कृपया वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में वह रहस्य है जो कलयुग में आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। नारद जी का प्रश्न। नारद जी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से विनयपूर्वक कहते हैं। नारद उवाच, हे महात्मा, मैं आपसे एक दिव्य प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताइए, यह श्रीमद् भागवत कथा कितने दिनों में संपन्न हुई? यह कथा कहाँ हुई और किस उद्देश्य से हुई? क्योंकि मैं जानता हूँ शुकदेव जी की कथा स्वयं वेदों से भी श्रेष्ठ है। गंगा तट का दिव्य वर्णन। कुमार उवाच, हे नारद जी, ध्यान पूर्वक सुनिए। यह कथा गंगा जी के तट पर हुई, जहाँ की रेत स्वर्ण जैसी कोमल थी, जहाँ का वायु सुगंधित था, जहाँ रहने मात्र से जीवों के मन से वैर और द्वेष मिट जाता है। वह स्थान ऋषियों से सुशोभित, देवताओं से सेवित, तप और ज्ञान की भूमि था। समस्त लोकों में हलचल जैसे ही यह समाचार फैला कि श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है, वैसे ही भूलोक, देवलोक, पितृलोक, तीनों लोकों में अभूतपूर्व कोलाहल मच गया। जो भगवत कथा के रसिक थे, वे सब दौड़ पड़े मानो अमृत की वर्षा होने वाली हो। ऋषिमुनियों का आगमन। भृगु, वशिष्ठ, गौतम, परशुराम, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, कपिल, जाजली, पराशर, इतना ही नहीं, वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र सब साकार होकर वहां उपस्थित हो गए। गंगा, सरोवर, पर्वत, दिशाएं, वन, देवता, गंधर्व, दानव सब कथा सुनने आए। कथा का प्रारंभ नारद जी के द्वारा दिए गए दिव्य आसन पर सनकादि कुमार विराजमान हुए। सभी वैष्णव, सन्यासी और ब्रह्मचारी हाथ जोड़कर कथास्थल पर बैठे। फिर जय जयकार हुई, शंखनाद गूंजा, पुष्प वर्षा हुई और श्रीमद् भागवत कथा का अमृत प्रवाह आरंभ हुआ। श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य। कुमार कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सदैव श्रेष्ठ है। इसके श्रवण मात्र से भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। जब तक शुकदेव जी की कथा कानों में नहीं जाती, तब तक जीव संसार चक्र से मुक्त नहीं होता। हजारों यज्ञ, व्रत, तप, तीर्थ एक श्रीमद् भागवत कथा की एक कला के भी बराबर नहीं। घर में भागवत कथा का फल, जिस घर में भागवत कथा होती है वह घर तीर्थ बन जाता है और वहाँ रहने वालों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, काशी, पुष्कर सब तीर्थ भी शुकदेव कथा के फल के बराबर नहीं। कलयुग में सबसे सरल साधन। कुमार कहते हैं, कलयुग में न कठोर तप संभव है, न गूढ़ योग, न दीर्घ यज्ञ। इसलिए भगवान ने सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा को सब साधनों से श्रेष्ठ बना दिया। जो फल तप से नहीं, योग से नहीं, समाधि से नहीं, वह फल 7 दिन की भागवत कथा से सहज मिल जाता है। मृत्यु के समय का वरदान। जिसने जीवन में या मृत्यु के समय शुकदेव जी की वाणी सुनी, वह जीव सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वाचक, हे भक्तों, यह कथा केवल सुनने की नहीं, जीने की है। कलयुग की अंधेरी रात में यदि कोई दीपक है तो वह है श्रीमद् भागवत कथा। इसीलिए कहा गया, सप्ताह भागवतन श्रुत्वा भवसागरात विमुच्यते। वाचक भावुक स्वर में। कलयुग के अंधकार में डूबती यह धरती, जहाँ तीर्थ, तप, योग और ज्ञान भी मन को शांति नहीं दे पा रहे, ऐसे समय में एक ही अमृत है श्रीमद् भागवत कथा।